हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मास्टरमाइंड बाय चंदन सर। चलिए आज हम देखते हैं विज्ञान का 5वां चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण। रिक्त स्थानों को शब्दों को द्वारा पूर्ति कीजिए। और चलिए को नंबर का देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास से संरक्षित होते हैं क्या कहलाते हैं? और ये किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाली स्पिंजी कहलाती है। और प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्र से परिवर्तित के कारण पलायन करते हैं। क्या करते हैं? पलायन करते हैं। चलिए यहाँ यहाँ क्या चीज भराएगा, यहाँ पर यह ध्यान देना है। यहाँ पर यह भराएगा वन्य अभ्यारण्य। क्या भराएगा? वन्य बोयन प्राणी, वन्य प्राणी भराएगा। अभ्यारण्य, अभ्यारण्य ये वाला भरना है। यहाँ पे भर देना है, ठीक है। और खो नंबर क्या बोला है? किसी क्षेत्र के विशेष में पाई जाने वाली स्पिंजी क्या कहलाती है? स्पंजी क्या कहलाती है? विशेष क्षेत्रीय यहाँ भरना है। क्या भरना है? यहाँ विशेष क्षेत्रीय भरना है। यहाँ तो लिखने में नहीं बनेगा, आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पर यह विशेष क्षेत्रीय क्षेत्रीय। चलिए तीसरा में क्या भरेगा? प्रवासी पक्षी सुदूर से होते हैं। यहाँ क्या भराएगा? जलवायु भराएगा, जलवायु। फिर आगे परिवर्तन पलायन करते हैं, यहाँ क्या भराएगा? जलवायु भराएगा। ये वाला भर देना है यहाँ पे, ठीक। कंप्लीट हो गया एक नंबर। चलिए 2 नंबर में आते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन आंसर। 2 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। यहाँ 2 नंबर, निम्नलिखित को अंतर स्पष्ट कीजिए। वन्य प्राणी उद्यान एवं जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र, चिड़ियाघर एवं अभ्यारण्य, संकटापत्र एवं विलुप्त स्पिंजी, वनस्पति जात एवं प्राणी जात। चलिए इसका आंसर दोनों का स्पष्ट कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ आप लोग इसका आंसर 2 नंबर का नीचे है, देख लीजिए ध्यान से आप लोग। क्या है? वन्य प्राणी उद्यान एवं जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र। वन्य प्राणी उद्यान और जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र ऐसे क्षेत्र जहां वन्य प्राणी जंतु संरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं, इन्हें वन्य प्राणी उद्यान या वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहते हैं। अभ्यारण्य वह स्थान है जहां प्राणियों अथवा जंतुओं को मारना या शिकार करना अथवा पकड़ना पूर्णतः निषिद्ध होता है। चलिए ये साइड पढ़ते हैं। वह क्षेत्र जो उस क्षेत्र की जैव विविधता और संस्कृति की रक्षा करने के लिए संरक्षित है, उसे जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। आरक्षित क्षेत्र में कई संरक्षित क्षेत्र हैं जो कि अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, झीलों इत्यादि हैं। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। भारतीय क्या है? भारतीय में लगभग 440 वन्य जीव अभ्यारण्य है और इधर भारत में 15 जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र है। खो नंबर क्या बोल रहा है? चिड़ियाघर, चिड़ियाघर का अभ्यारण्य। चलिए आगे देखते हैं इसका। चिड़ियाघर का अभ्यारण्य, खो नंबर चिड़ियाघर अभ्यारण्य। और यहाँ भी अभ्यारण्य। यह एक ऐसा स्थान है जहां जानवर कृत्रिम आवास में रहते बंद रहते हैं। और ये यह स्थान है जहां जानवर प्राकृतिक आवास में रहते हैं, खुला में रहते हैं। चलिए 2 नंबर क्या बोला? जानवरों को सार्वजनिक हर्ष के लिए आरक्षित किया जाता है और वे छोटे क्षेत्र में रहते हैं। जानवरों को बहुत बड़े क्षेत्रों में संरक्षित किया जाता है और यह क्षेत्र शिकार, चराई, पेड़ कटने आदि के लिए निषिद्ध है। चलिए गो नंबर देखते हैं। गो नंबर क्या बोलता है? गो नंबर का आंसर संकटापत्र एवं विलुप्त स्पंजी। संकटापत्र स्पंजी, विलुप्त स्पंजी वह प्रजातियां वे विलुप्त होने के कगार पर है और वे जिसे संरक्षित किए जाने की आवश्यकता है, उन्हें संकटापत्र स्पंजी के रूप में माना जाता है। वह प्रजातियां वे पृथ्वी पर अब मौजूद नहीं है, उन्हें विलुप्त स्पंजी के रूप में जाना जाता है। उदाहरण बाघ, जंगली भैंस इत्यादि। और उदाहरण में डायनासोर। डायनासोर है अभी पृथ्वी पर? नहीं मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। घो नंबर 2 का घो, वनस्पति एवं प्रजाति, वनस्पति जात एवं प्रजाति, प्राणी जात एवं वनस्पति जात। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उसे क्षेत्र वनस्पति जात कहलाते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु के क्षेत्र के प्राणी जाति कहलाते हैं। और उदाहरण साल, सागौन, आम, जामुन, फर्न, अर्जुन इत्यादि वनस्पति जात हैं। उदाहरण के लिए चिकारा, नीला बैल, भौंकाने वाले हिरन, चिंतन, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भेड़िया इत्यादि प्राणी जात हैं। चलिए तीसरा देखते हैं क्वेश्चन आंसर। आइए तीसरा देखते हैं। वनोन्मूलन का निम्न पर क्या प्रभाव पड़ता है? चर्च कीजिए। वन्य प्रमाणी, पर्यावरण, गांव, ग्रामीण क्षेत्र, शहर, शहरी क्षेत्र, पृथ्वी, अगली पीढ़ी। 3 नंबर देखिए यहाँ, 3 का को नंबर का आंसर वन्य प्राणी। वनोन्मूलन से वन्य प्राणियों का प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाता है और प्राकृतिक
आवास के बिना जानवरों को रहने के प्रजनन करने के लिए जगह नहीं बचती है। इसे परिणाम स्वरूप कई जानवर विलुप्त होने के कगार पर होते हैं। जानवर ऐसा बहुत सारा है जो विलुप्त होने लग गया है, अपने ऑटोमेटिक मर जाता है, जंगल में विलुप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। चलिए खो नंबर देखते हैं। खो नंबर क्या बोलता है? पर्यावरण वनोन्मूलन का परिणाम विश्व उष्ण है, जो कार्बन डाइऑक्साइड पौधों द्वारा अवशोषित नहीं हो पाती है और यह वायुमंडलीय में जमा हो जाती है और इसका हमारे परितंत्र और प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। गो नंबर ग्रामीण क्षेत्र काफी हद तक ईंधन, फल, लकड़ी इत्यादि के लिए वनों पर निर्भर होते हैं। वनोन्मूलन ने उनके संसाधनों को कम कर दिया है और निर्जन जानवर भी ग्रामीणों के लिए एक खतरा बनते जा रहे हैं। गो नंबर हो गया। घो देखते हैं। शहरी क्षेत्र शहरी वनोन्मूलन के सीधे प्रभावित नहीं होते हैं, या लेकिन जलवायु में परिवर्तित से बढ़ और सूखे जैसे आपदाओं का खतरा बढ़ जाता है, जो शहरों को भी प्रभावित करती है। यह विश्व उष्ण की ओर भी ले जाता है। चलिए 2 नंबर देखते हैं। अभी जो है ना 7 चैप्टर तक एग्जाम लिया जाएगा स्कूल में, 7 चैप्टर तक साइंस पढ़ा देते हैं, आगे फिर बाद में पढ़ाएंगे, ध्यान दीजिएगा। 2 नंबर पृथ्वी वनोन्मूलन में उपजाऊ भूमि रेगिस्तान में परिवर्तन हो जाती है और बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाएं भी वनोन्मूलन का परिणाम है। वनोन्मूलन के कारण पृथ्वी की जलवायु को भी परिवर्तन हो जाती है। 8 क्लास का हिस्ट्री टोटल खत्म हो गया है। 8 चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करा दिए हैं। आप लोग जाके 8 चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देख लीजिएगा, जो भी वीडियो देख रहे हैं। माय स्टूडेंट चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अगले वीडियो भी देखें। हिस्ट्री कंप्लीट हो गया और साइंस को 7 चैप्टर तक पढ़ा के उसके बाद फिर बाद में पढ़ाएंगे। सब बुक जहां तक एग्जाम लेगा पढ़ा कल खत्म करेंगे। चलिए 2 नंबर हो गया। 4 नंबर देखते हैं। आइए अगली पीढ़ी वनोन्मूलन के हमारे जलवायु को अत्यंत प्रभावित किया है। वनोन्मूलन कटाई के कारण कई प्रजातियां विलुप्त होने का कगार पर है और कुछ प्रजातियां पहले ही विलुप्त। अगली पीढ़ी कई सुंदर है और आकर्षक प्राणी जात और वनस्पति जात को देखने के सक्षम नहीं होंगे और उन्हें विश्व उष्ण के प्रभावों को शिकार होना पड़ा सकता है और उनके पास कोई ईंधन और कागज इत्यादि भी नहीं होगा। चलिए 4 नंबर का क्वेश्चन आंसर देखते हैं। मेरा क्वेश्चन आंसर नहीं बना, ये सब आप बहुत गलत किए हैं। क्या होगा, हम भी बदला लेंगे, देखना ना। तुम हमको रुलाइए ना, हम वृक्षों में कटाई करते हैं, हम सो नहीं पा रहे हैं कल रात से, ही पता है आप लोग को। कोई बात नहीं, सुनेगा नहीं जान रहा कि स्टूडेंट ऑफलाइन भी पढ़ा रहा है बच्चा को। किसी जंतु का आवास वंचित है, मिट्टी का ऊपरी परत अब अनावृति हो जाए। टीचर स्टूडेंट के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन स्टूडेंट टीचर के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। सही बताते हैं। इसका आंसर देखिए, हम वृक्ष की कटाई करते हैं और अगर हम पेड़ को काटते चले जाएं तो बारिश में मिट्टी की उर्वरता कम हो जाएगी और प्राकृतिक जलवायु को बदलाव आएगा और इससे मिट्टी की जल साधारण क्षमता में भी कमी आ जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाएगी। इससे पशु जीवन की प्रभावित होगी। तुम लोग को बोले तो नहीं, कोई हेल्प कीजिए तो नहीं किए। हम ये बात तो हम बहुत दूर तक फैलाएंगे, देखना ना तुमको। हाँ खो किसी जंतु, पता है आप लोग अगर बना देते मेरा क्वेश्चन आंसर तो पहले उलट के जाएगा। किसी जंतु, चलिए खो देखिए, किसी जंतु का आवास बाधित हो, जंतुओं का जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उनका प्राकृतिक आवास वांछित होगा। उनके पास रहने में प्रजनन के लिए कोई जगह नहीं होगी, परिणाम स्वरूप वो जीवित नहीं रह पाएंगे और भोजों की कमी के कारण जंतु पास के गांव में भटकने लगेंगे और घरेलू पशुओं को अपना शिकार बनाएंगे। आप लोग शांत रहिए, क्लास को शांत रखिए। चलिए 2 नंबर देखिए, मिट्टी की ऊपरी परत अनावृति हो जाए और यदि मिट्टी की ऊपरी परत अनावृति हो जाएंगे तो वह जल में धुल जाएगा और परत को हटाने से उपजाऊ भूमि धीरे धीरे रेगिस्तान में परिवर्तित हो जाएगी। इसके अलावा जल के साथ बहकर गई मिट्टी नदी के तल में जमा हो जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप नदियों गहराई कम हो जाएगी, जिसके बाढ़ की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। चलिए 5 का आंसर देखते हैं। 5 का संक्षेप में उत्तर दीजिए। हमें जैव विविधता को संरक्षण क्यों करनी चाहिए? संरक्षित वन्य जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से संरक्षित नहीं क्यों? कुछ आदिवासियों वन जंगल में निर्भर करते हैं। वनोन्मूलन के कारण कई प्रभाव
होते हैं। रेड डाटा पुस्तक क्या है? प्रवास में क्या आप समझते हैं? चलिए सबका आंसर यहाँ दिया है, नीचे 5 का 6 तक यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबका आंसर यहाँ दिया है। ये सभी जीवों वे पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमें इसे विलुप्त होने के बचाने के लिए जैव विविधता का संरक्षण करनी चाहिए। चलिए खो नंबर, संरक्षित वन भी वन जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से संरक्षित नहीं है क्योंकि शिकारी इन क्षेत्रों में पहुंचकर वन जंतुओं का शिकार करते हैं। अवैध अतिक्रमण और शिकार के खिलाफ सख्त नियम बनाने की जरूरत है। गो, कुछ आदिवासी अभी भी अपने भोजन के ईंधन, लकड़ी, आश्रय आदि के लिए वनों जंगल पर निर्भर हैं। वे वनों जंगल में रहते हैं और वे उन पर निर्भर रहते हैं। चलिए गो नंबर, गो देखिए, गो खत्म हो गया था। वनोन्मूलन का मुख्य रूप करना बढ़ता है और शहरीकरण और औद्योगिकरण है। यदि भूमि और संरक्षण इत्यादि आवश्यकता साधनों की आवश्यकता के कारण वनों का कटाव बढ़ा है और वनोन्मूलन के परिणाम मरुस्थलीकरण और प्राकृतिक आपदाएं, इससे पदार्थों और जंतुओं की कई प्रजातियों को भी असुरक्षित बना दिया जाता है। क्लास साइलेंट रखो। चलिए 2 नंबर देखो, रेड डाटा पुस्तक को सभी लुप्त प्राय जंतुओं को पौधों में रिकॉर्ड होता है। जो लुप्त प्राय जानवरों को लुप्त प्राय पौधों के लिए अलग अलग रिकॉर्ड बुक बनाए जाते हैं। चलिए 4 देखते हैं, 4 नंबर, प्रजनन 5 का 4, प्रजनन और विशिष्ट उद्देश्यों के लिए पक्षियों और जानवरों की कुछ प्रजातियों अपने निवास स्थान से किसी अन्य निवास स्थान में स्थानांतरित होती है और जलवायु परिवर्तन के कारण पक्षी हर बार एक विशेष समय के दौरान दूर के क्षेत्रों में चले जाते हैं और कुछ समय बाद अपने मूल निवास में लौट आते हैं और कुछ प्रजातियों इस अवधि को प्रवास के रूप में जाना जाता है। चलिए 6 नंबर देखते हैं, फैक्ट्रियों एवं आवास की मांग की आपूर्ति हेतु वनों का अवनतन कटाई हो रही है क्योंकि इन परियोजनाओं के लिए वृक्षों में कटाई की अन्याय संगत है और इस पर चर्चा कीजिए तथा एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार कीजिए। फैक्ट्रियों और आश्रम के लिए बढ़ती मांगों पेड़ को लगाकर काटा जा सकता है। अगर हमें अगली पीढ़ियों के लिए अपनी हरी पत्तियों में बरकरार रखनी है तो अधिक से अधिक पेड़ लगाना ही एकमात्र विकल्प है। जो पेड़ की कटाई को तब ही उचित ठहराया जा सकता है जब उनके स्थान पर पुनः वन विक्षोपण किया जाएगा। वन विक्षोपण के नए पेड़ों में लगाकर नष्ट जंगलों की पुनः स्थापना की जा सकती है और लगाए गए पेड़ उसकी प्रजाति के होने चाहिए जो आमतौर पर जंगलों में पाए जाते हैं और हम जितने पेड़ काटते हैं उतने ही उससे अधिक पेड़ लगानी चाहिए। सही बात। चलिए 7 नंबर का आंसर देखते हैं। अभी 6 का बचा है आंसर है ये ऊपर में, इसको 6 का आंसर। भूमि प्राकृतिक रूप से बचने रहने फिर भी प्राकृतिक रूप से संरक्षण हो जा सकता है और तथा वन खुद को समय के साथ स्थापित कर लेंगे और हमें अपने वनों के साथ हद तक नुकसान पहुंचाया कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए हरित संपदा को बनाया रखना और मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए पेड़ लगाना और हमारे प्राकृतिक संपदा को पुनर्वृत्ति करना और पुनः स्थापित करने के तरीकों को पता लगाना बहुत महत्वपूर्ण है। आगे की पीढ़ी में पेड़ की बहुत मुश्किल हो जाएगी, ऑक्सीजन को मुश्किल हो जाएगी अगर हम लोग अभी पेड़ नहीं लगाएंगे तो। अपने स्थानीय क्षेत्रों में हरियाली बनाए रखने को आप किस प्रकार के योगदान दे सकते हैं? अपने द्वारा जानने वाली क्रियाओं की सूची तैयार कीजिए। उत्तर, अपने स्थानीय, चलिए इसका आंसर देखो, अपने स्थानीय 7 का आंसर देखियो। अपने स्थानीय क्षेत्रों में हरियाली बनाए रखने की जिम्मेदारी है और स्थानीय निवास होती है। हमें ये अपने स्थानीय क्षेत्रों में अधिक से अधिक पौधों लगानी चाहिए। स्थानीय निवासियों के इलाके में हरियाली के संरक्षण के लिए मिलकर काम करना चाहिए। साथ ही स्थानीय निवासियों को वनोन्मूलन का विश्व उष्ण के परिणामों के बारे में जागरूक करना जानी चाहिए। मैं अपने इलाके में पौधों लगाता हूं कि मैं छोटे बच्चे को भी बताता हूं, वह प्रोत्साहित करना है और मैंने हर साल सब निवासी एक पेड़ का नारा भी दिया है ताकि प्रत्येक निवासी एक वर्ष में काम एक पेड़ लगा सके और उसकी देखभाल भी कर सके। चलिए 8 नंबर का आंसर देखते हैं। वनोन्मूलन से वर्षा दर किस प्रकार के कम हुई है समझाइए। पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। कम वृक्ष में अर्थ है कि कार्बन डाइऑक्साइड उसके उपयोग में कमी आने में जिसमें वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाती है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित
उसमें विकिरणों का परग्रह कर लेती है, अतः इसकी मात्रा वृद्धि के परिणाम स्वरूप विश्व उष्ण होती है। पृथ्वी पर ताप में वृद्धि, जल चक्रण संतुलन बिगड़ता है और वर्षा दर में कमी आती है। 9 नंबर देखिए, अपने राज्यों को राष्ट्रीय उद्यान में विषय में सूचना एकत्र कीजिए। भारत के रेखा चित्र के स्थान है। भारत का अपने राज्यों के अनुसार स्वयं करें। भारत का चित्र बना के उसमें अपने राज्य को स्वयं करें। पक्का बना लीजिएगा चित्र, प्रोमिस करो सब कि चित्र सर बना लेंगे, सब बना लीजिएगा चित्र। चलिए 10 नंबर देखो, चलिए 10 नंबर का आंसर देखिए। क्वेश्चन ये है, हमें कागज की बचत क्यों करनी चाहिए? उनके कार्यों को सूची बनाएं जिसके द्वारा आप कागज की बचत कर सकते हैं। यहाँ आंसर क्या है? कागज का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में किया जाता है। कागज की मांग को पूरा करने के लिए हजारों वृक्ष काटे जाते हैं। यदि वृक्षों को कागज के लिए काटा जा सकता है तो एक दिन हो सकता है कि वह कोई वृक्ष नहीं बचेगा। इसीलिए कागज को बचाया जाना चाहिए और समझा द्वारा से उपयोग किया जाना चाहिए। कागज बचाने के तरीके इस प्रकार है। चलिए आइए देखते हैं 10 नंबर में यहाँ क्या, इसीलिए कागज को बचाना चाहिए ताकि समझदारी के चाहिए। कागज बचाने के तरीकों, पानी लोटा में होगा। ये हरा वाला डिब्बा वाला देना पीने के लिए, ये वाला है जो ये वाला है, वो हरा डिब्बा वाला देना। हमें बेकार कागज को पुनरावृत्ति करनी चाहिए और हमें ईश्वर उधार कागजों को नहीं फेंकनी चाहिए। पुनरावृत्ति के लिए उचित प्रणाली के माध्यम से कागज को भेजा जाना चाहिए। हमें अपनी पुरानी किताबों को नहीं पकड़नी चाहिए और इसे गरीब बच्चों को दान करना चाहिए तरीकों किताबों को पूर्ण उपयोग कर सके। देखो उपयोग कर सके। और हमें पूर्ण निवरीकरण को कागज में उत्पादकों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करनी चाहिए और हमें दुकानों को पेपर बैग लेने में बचाना चाहिए और उसके बजाय हमें जूट बैग को जानी चाहिए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर में सब भरना है, इसको भर लीजिएगा और बाकी इसमें कुछ नहीं दिया है। 11 नंबर के पास ये लास्ट है, जहां जहां खाली है इसको भर लीजिएगा 11 नंबर में। आज हम क्लास यहीं पर रखते हैं, चैप्टर समाप्त हो गया। चलिए अगले चैप्टर फिर बताने जा रहे हैं और 7 चैप्टर तक ही साइंस पढ़ाएंगे जब जितना एग्जाम है, फिर बाद में वीडियो डालेंगे। और आप लोग देख लीजिएगा साइंस हिस्ट्री का टोटल चैप्टर खत्म हो गया है, लेकिन इसमें 13 चैप्टर नजर आया, इसलिए बहुत लंबा है, इसलिए और बुक पढ़ाना पड़ेगा, इसलिए आप वीडियो देख लीजिएगा। आज हम क्लास यहीं पर रखते हैं।